भगवान बुद्धाचा धम्म हा सुखी व शांतीपूर्ण जीवन जगण्याचा उत्तम मार्ग आहे। तथागत बुद्ध पहिले नंतर धम्म, म्हणूनच मी जगभर घराघरात बुद्ध पोहोचविण्याचे काम करीत आहे। बुद्ध धम्माची ओळख ही स्वच्छ कपडे, चमकदार बुद्ध विहार यातूनच बौद्ध धम्माच्या प्रचार आणि प्रसार होऊ शकतो। अशा प्रकारचे मोलाचे मार्गदर्शन सिने कलाकार गगन मालिक यांनी भीमा कोरेगाव शौर्य दिन सलामी महोत्सव कार्यक्रमाप्रसंगी केले। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्टर्स फेडरेशन आयोजित भीमा कोरेगाव शौर्य दिन कार्यक्रम वैनगंगा नदी घाटावर गडचिरोली येथे शेकापचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड विनय बांबोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला। तर मुख्य मार्गदर्शक सिने अभिनेता तथा दानशूर गगन मालिक तसेच प्रमुख अतिथी म्हणून रिपाई चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष गोपाल रायपुरे, रिपाई नेते प्राध्यापक मुनीश्वर बोरकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य एंड राम मेश्राम, गगन मालिक फाउंडेशनचे नितीन गजबे नागपूर, स्मिता वाकडे नागपूर नगर परिषद, सावलीच्या नगराध्यक्ष लताताई लाकडे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष समैया पसुला, सामाजिक कार्यकर्ते मोहन ठाकरे आदी लाभले होते। जैसे बौद्ध राष्ट्रों में होती है, यानी कि बहुत सारी महासंघ है, एक सिंगल महासंघ, एक महानायक, जिससे निर्णय लेने आसान हो जाए। और 17 जनवरी से लेकर 15 फरवरी परभनी से लेकर चैत्य भूमि 580 किलोमीटर 15 फरवरी। ओपनिंग सेरेमनी 17 जनवरी को परभनी में होगी और क्लोजिंग सेरेमनी चैत्य भूमि 15 फरवरी को होगी। थाईलैंड के 100 भिक्षु पैदल धम्म यात्रा करने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत अच्छे से तैयारियां चल भी रही हैं, जिसमें हम सबको आह्वान करते हैं कि सब में उनको किसी न किसी रूप में उनकी सेवा के लिए भाग लेना होगा, क्योंकि भारत में ऐसी धम्म यात्रा, हाँ, हिमालय में, लेह लद्दाख में, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये 4 जगहों पे ज़रूर की हैं लोगों ने, लेकिन उसकी वो काम नहीं कर पाई जो अवेयरनेस उनकी यहाँ करने में होगी। अभी ऐसा नज़ारा कि मुंबई में 100 भारत से बाहर से आए वो भिक्षु चलते हुए हमें नहीं दिखे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वहाँ से 100 भिक्षु चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है जब तक वो चैत्य भूमि तक पहुँचेंगे हज़ारों की तादाद में भिक्षु भी होंगे और डिवोटीज भी भारत में ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि हम भारत की भिक्षु संघ को भी इसमें इन्वाइट करने वाले हैं कि वो भी इसमें साथ दें। तो ये जो एक मैसेज है, जब वो चलेंगे तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ये जाने वाला है। ये मैसेज जब दूसरे बौद्ध राष्ट्रों में जाएगा तो बहुत सारे जो बौद्ध राष्ट्र हैं वो हमारे समाज से जुड़ने का काम करेंगे। हम अगर 1% हैं तो अगर बाहर जो जितने भी बौद्ध राष्ट्र जुड़ेंगे तो हमारी तादाद, हमारी ताकत जो है बुद्धिज्म की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं गगन हम तन मन धन से आपके साथ हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना और किसके साथ काम करना है। वो विज़न क्लियर नहीं है। वो विज़न क्लियर इसलिए नहीं है कि आज वो मेरे पास आएंगे तो मैं बोलता हूँ जी गगन मालिक फाउंडेशन एक स्कूल बना रहा है, इसके लिए आप कर दो। कल वो गढ़चिरौली जाएंगे तो इनके पास आएंगे, विनय जी के पास या गोपाल जी के पास, जी हम ये बना रहे हैं छोटा सा मेडिटेशन सेंटर, इसमें हमारी मदद कर दो। और कहीं वो तीसरी जगह जाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं और कुछ जगह से उनको धोखा भी मिलता है जो कि पास में मिला भी है। तो उनको ये नहीं मालूम कि विश्वास ना करना। जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे, एक भिक्षु संघ होगा तो उनको किसी के पास जाना नहीं है, उनको भिक्षु संघ के पास आना है। उनको मार्गदर्शक करना है कि ये जगह है। और भिक्षु संघ का ख्याल किसने करना है? हमने ख्याल करना। हम उपासक उपासिकाओं को उनका ख्याल करना है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हम आने वाले समय में डेट फाइनल होती है, आई थिंक मार्च के पहले हफ्ते में। बुद्धिज्म की बात होती है तो मेरा ये मानना ज़रूरी है, बिना बाबा साहब के बारे में जाने, बिना अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट जो है उनको जाने, उनका जो टूर है वो अधूरा है, उनकी जो जानकारी अधूरी है। ये बात उन तक पहुंचानी कि आज जितना भी बुद्धिज्म भारत में है, उनके हिसाब से उनके कई प्रश्न मेरे ऊपर उठे थे कि आप भारत में बुद्धिज्म के लिए क्या कर रहे हैं। तो उनको ये कहा कि बात आपकी सही है क्योंकि 1% बुद्धिज्म है, लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी था कि भारत में जितना भी बुद्धिज्म बचा है उसका कारण केवल और केवल बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूंगा तो मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा और मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था श्री सिद्धार्थ गौतम, जो कि श्रीलंका में बनाई गई और श्रीलंका की वो आज तक की सबसे बड़ी हिट रही है, जिसमें मैंने बुद्ध का किरदार किया। और वहाँ से मेरी ये जो यात्रा है, जो जर्नी है, वहाँ से शुरू हुई, बेसिकली बुद्धिज़्म की तरफ जिसे हम कहते हैं।
जब एज अभिनेता जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके धम्म के बारे में पढ़ा, तो वहाँ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई, मुझे समझ में आई और मुझे लगा कि जीने का सही तरीका बुद्ध के धम्म पर चलकर ही है, ये मेरा मानना हो। और मैंने उसके बाद से ये सारा प्रचार प्रसार किया और उसके बाद सबसे पहले मैंने बौद्ध धम्म स्वीकार किया श्रीलंका में 2014 में, और उसके बाद से मैं इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में और दूसरे देशों में अच्छे से मैं कर रहा हूँ। आज कंडीशन ये आ गई कि जब दूसरी महासंघ भारत में आनी शुरू हुई, वो तो 4 धाम जा रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि जो आपका सबसे असली धाम है, जहाँ पर आपको जाना चाहिए, बुद्धिज़्म के बारे में जानना है, तो वो दीक्षा भूमि है नागपुर, जहाँ लाखों लोग बुद्धिस्ट बने, 5 लोग बुद्धिस्ट। 14 अक्टूबर 1956 के बारे में उनको बताया, फिर उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और अच्छे से जाना, और नतीजा आज ये है कि वियतनाम की महासंघ 14 अप्रैल को वियतनाम में बाबा साहब की एक नहीं 10 मूर्तियां लगाने वाली है पूरे वियतनाम देश में। 14 अप्रैल को और या 13 अप्रैल को, इन दोनों में से एक तारीख फाइनल होनी है, ज़्यादातर 14 ही है, उसका वो आज या कल में लेटर आने वाला है, हम 14 ही लेकर चल रहे हैं। एक पीस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वियतनाम में, जो बाबा साहब के ऊपर ही है, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हम भारत के लोग भी काफ़ी सारे वहाँ पर जाने वाले हैं। ये नतीजा अब ये हो रहा है कि बाबा साहब की टीचिंग्स, उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान जो धीरे धीरे भारत से निकल कर बौद्ध राष्ट्रों में आ रहे हैं। भारत के जो बुद्धिस्ट हैं, मेरा मानना है उनमें एकता कम है, जिसके कारण आज बुद्धिज्म कम है।